चलिए क्लास 12th का नया सेशन स्टार्ट होता है 2024 से 25 का। तो आज सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस और कवर हम लोग करेंगे कि सिलेबस क्या है इसका। हाँ रख दो यहीं पे रख दो और वो फ़ैन ऑफ कर देना। सिलेबस क्या है और कैसे कैसे कितने वेटेज का है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। एनसीईआरटी में चैप्टर्स हैं लेकिन सीबीएसई जो वेटेज देती है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट देती है। अब देखो यूनिट क्या होता है, जल्दी से बता दें, समझ लेते हैं। जो इनके में जो यूनिट 1 है, जो यूनिट 1 है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उस यूनिट का नाम इन्होंने दिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये इसका नाम है। और ये जो यूनिट है ये आपको 8 मार्क्स देती है। कितने मार्क्स देती है? 8 मार्क्स। अब ये पूरी यूनिट है, इसके अंदर एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखता रहूँगा। चैप्टर 1 आता है, चैप्टर 2। चैप्टर 1 का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस और चैप्टर 2 का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये 2 चैप्टर आपके 8 नंबर के आते हैं। अब एक चीज़ जान लेना, ऐसा मत सोचना कि 2 चैप्टर है और 8 मार्क्स क्या तो 4 और 4 का है, ऐसा कुछ नहीं। इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। हो सकता है ये 2 का आ जाए तो ये 6 का आएगा, हो सकता है ये 6 का आ जाए तो फिर ये 2 का आएगा। ऐसा डिफाइन नहीं किया है सीबीएसई वाला। कोई डाउट है? तो ये 8 मार्क्स का आता है यूनिट 1, ठीक है जी। और सब बताएंगे कौन सी सिंपल है, गरीब बच्चों के लिए कौन सी है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर आते हैं हमारे पास यूनिट 2, क्योंकि यूनिट से आपको थोड़ा सा अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी में यूनिट करके कुछ नहीं है। यूनिट 2 का नाम है अलजेब्रा। और भाई साहब ये आपको देती है 10 नंबर, 10 मार्क्स। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं बात करें एनसीईआरटी के, तो वो आते हैं हमारे पास चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ये 2 चैप्टर हैं जो कि हमारे ये 10 मार्क्स के आते हैं। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इनको ही बोला जाता है गरीबों का चैप्टर। अगली जो यूनिट है यूनिट 3, जिसका नाम है कैलकुलस, जिसका नाम है कैलकुलस। और ये कितने मार्क्स की आती पता है? 35 मार्क्स की, 35 मार्क्स की आती है ये। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें हमारे पास चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है और चैप्टर, देखना वीडियो में आ रहा ही है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब इनके नाम देखो। चैप्टर 5 है जो हमारा वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो भी डेरिवेटिव पढ़ा है उसका यूज़ कहाँ पर होता है। ये चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ। चैप्टर 7 इंटीग्रल्स और AOI मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन सिखाया, फिर चैप्टर 6 में उसका यूज़, रियल लाइफ यूज़, फिर सिखाया आपको इंटीग्रल और फिर चैप्टर 8 में उसका एप्लीकेशन, फिर लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 5 चैप्टर हैं जो आपके 35 मार्क्स का आते हैं। कैलकुलस पहले ये 44 के आते थे, अब लेकिन 80 नंबर का पेपर आता है तो ये 35 का हो गया। तो ये हमारे पास यूनिट 3 हो गई। अब आते हैं हमारे पास यूनिट 4, जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हैं। तो इसमें यूनिट 4 का नाम है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। ये आपको देती है 14 मार्क्स, 14 नंबर का ये आपको देती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से चैप्टर है हमारे? इसमें चैप्टर 10 और इसमें चैप्टर 11। चैप्टर 10 है वेक्टर अलजेब्रा और इसमें हमारा 3D, ठीक है। इसमें पूरा हमारा 3D चैप्टर है, ये हमारा 14 मार्क्स का आता है। और जो हमारे पास यूनिट 5 है, इसमें केवल एक चैप्टर आता है, केवल एक चैप्टर ही आता है। वो चैप्टर है 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP, तो लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपको देता है भाई साहब 5 मार्क्स। कितने देता है जी? 5 मार्क्स। और लास्ट है यूनिट हमारी यूनिट 6, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी
यही यूनिट का नाम है और यही चैप्टर 13 भी हमारा। तो ये हमारा क्या चैप्टर 13 है, प्रोबेबिलिटी इसका नाम है, और ये हमको देती है 8 मार्क्स। एक बार यार जरा टोटल कर ले कोई एक बार, क्या 80 हो रहे हैं मार्क्स, जरा टोटल कर ले यार एक बार, होने चाहिए वैसे, काफ़ी टाइम हो जाता ना, तो देखो जरा 8 8 16, वैसे ये कंफर्म है 35 का है, देख लो जल्दी से। हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 80 मार्क्स का पूरा सिलेबस आ गया आपका, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आता है इसमें कि सर बुक कौन सी प्रेफर करें, क्योंकि हर कोई बच्चा 100 मार्क्स चाहता है या अच्छे नंबर चाहता है। तो देखो 12th में आने पे मैं 2 चीज़ों पे बात करूँगा कि सर आपको परसेंटेज ना चाहकर आपका टारगेट है कि CUET का एग्ज़ाम निकालना या JEE की तैयारी करना, तो अलग बुक बताएंगे उसके लिए। आप चाहते नहीं सर यार अभी 12th में ही ठीक है, एडवांस के लिए हम कोचिंग वोचिंग लेंगे, तो मैं पहले फोकस करता हूं कि चैप्टर 12 में मैक्सिमम स्कोर आप कैसे करें। तो सबसे पहली बुक प्रेफर होती है NCERT टेक्स्ट बुक। इस बार का पेपर भी बहुत सिंपल आया था, NCERT टेक्स्ट बुक। और अगली जो बुक है इसको हर कोई बच्चा अंडर एस्टिमेट करता है, हर कोई बच्चा, और जबकि मैं पहले नाम लिख दूं जिसका नाम है NCERT एग्जाम्पलर। और मैं तो आपसे ये भी बोलूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी एग्जाम्पल जरूर करके यार। क्यों? CBSE जब अपना सिलेबस अनाउंस करती है तो उसके नीचे जाके देखना, केवल वो 2 ही बुक प्रेफर करती CBSE, NCERT टेक्स्ट बुक और NCERT एग्जाम्पलर। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम्पलर बुक के रखे रखे क्वेश्चन आते हैं, बट एग्जाम्पलर बुक का अपना एक लेवल है भाई साहब। अगर आपने RDRS की है अच्छे से तो आपको एग्जाम्पलर काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, मतलब एक लेवल की है ये बुक, अच्छी बुक है ये। तो लेकिन पहले NCERT करो बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद अगर आप सोचते लो हम RS कर लें, RD कर लें, ML अग्रवाल कर लें, KC सिन्हा कर लें, सुल्तान चंद कर लें, सब बेकार है। अगर बात करते हो नंबर की कि 12th में अच्छा हमको फोकस करना है, तो उसके लिए NCERT एग्जाम्पलर ख़त्म करो। हाँ, फिर उसके बाद जाना चाहते हो तो KC सिन्हा पे या फिर आप RS अग्रवाल पे जा सकते हो, क्योंकि RD शर्मा होती है कंपटीशन लेवल के लिए, जो मतलब एडवांस होती है। आप मार्क्स की तो भैया यही 2 बुक पहले प्रेफर करो। अगर ये दोनों बुक आपने लगभग अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म कर दी, फिर उसके बाद RS के केवल एग्जाम्पल भी कर लिए, तो भी तुम्हारे 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो पहली प्रेफरेंस तो भैया यही 2 बुक हैं कि इनको आप करो। अगर चाहते हो नहीं सर कि यार हम 12th में केवल 60-70% लाएं और हम तैयारी करें, तो एक ब्लैक बुक आती है, ब्लैक बुक के नाम से फेमस है, अमेजोन पे मिलेगी, उसको ले लो। वो मतलब कंपटीशन लेवल की है, वो बढ़िया है, वो अच्छी बुक कंपटीशन लेवल के लिए। तो अभी हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, अब एक बच्चा चाहता है सर हमको 100 भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए 28 नंबर बस। कितने चाहिए? 80 में से 28, जब हम पास हो जाए, वैसे 27 पे पास होता है, एक एडवांस में लेके चल रहा है। सर हमको 28 नंबर चाहिए। और भाई तो 28 नंबर आ भी जाएंगे तुम्हारे। क्या करना है? गरीबों का चैप्टर बताते हैं, यूनिट 2। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो है ही नहीं, इनके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें इसमें। ये नंबरों का खेल आएगा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ये गरीबों का मतलब, ये अगर मैं एक 6th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाऊंगा ना ये 2 टॉपिक, तो भी उसको समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस मैथ्स का बहुत कम यूज़ है, बहुत कम यूज़ है। तो ये 10 नंबर तुम्हारे फ्री फंड के हैं, ये 10 नंबर। अगर मैं देखो भैया, वैसे 12th की मैथ का अपना एक लेवल है, बट मैं बता रहा हूँ कि पास कैसे होना है तुम्हें। तो ये 10 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद ये जो चैप्टर यूनिट 5, ये 5 नंबर फ्री के। क्यों? क्लास 11 का चैप्टर 6 पूरा है। क्लास 11 का चैप्टर 6 है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, पूरा वही है। आप अगर विश्वास नहीं कर रहे हो मेरी बात का, तो घर पे जाके सॉल्व करना। 12.1 आपको बिना देखे सॉल्व आप कर देंगे, मतलब सारा 11th का ही है वो। तो ये 5 नंबर आपके फ्री फंड। 15 नंबर तो आपके यहाँ तक हो गए, जहाँ तो मतलब कुछ आपको जाओ, मतलब कुछ आपको ज़्यादा करना ही नहीं है इसमें, करना ही नहीं। अब आ जाइए चैप्टर 5 पे, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर आपने क्लास 11th का पढ़ा है, अगर क्लास 11 का लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ा, तो ये चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं 35 से अभी तक के 20 साल के अकॉर्डिंग बताऊं आपको, मतलब पहले 44 का आता था, तो ये आपको कम से कम 7 से 8 नंबर देता है अकेला चैप्टर। मैं अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। और AOI ये बहुत ही लुल्ल है, ये 5 नंबर तुम्हारे फ्री फंड के देते हैं। इनमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं वो चैप्टर बता रहा हूँ जिनमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। मतलब आप 10-15 दिन के अंदर ये और ये सब
मतलब ख़त्म कर सकते हो। तो देखो 10, 5 15, 5 20 और 28 नंबर ख़त्म। तो कल से नहीं आओगे तुम लोग, फिर हो गया काम तुम्हारा। तो इन्हीं चैप्टर सर हम क्यों फिर पूरी साल फीस दें यार, आपको हो गया काम हमारा, और रहे बजे वीडियो देख ही लेंगे। तो ये हैं गरीबों के, ठीक है। अच्छा, अब वो बच्चे जो चाहते हैं सर हम 100 लाना चाहते हैं, पिछली बार 95 थे हमारे, इस बार हम चाहते हैं 100 आए, तो मैं वो चैप्टर बताऊंगा जो आपको 100 मार्क्स लाने से रोकते हैं, मतलब जिनमें लॉजिक होता है, उनको 3-4 बुक से करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे मैं प्रायोरिटी देता हूँ इंटीग्रल को। इसका यार कोई लॉजिक, कोई लेवल नहीं है, कहने को इतने सिंपल आ जाएंगे, और कभी कभार इस लॉजिक पे आता है कि नॉर्मल बच्चे समझ नहीं पाते। लेकिन चिंता मत करो, आपको जो नोट्स मिलेगा उससे बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी होगी। लेकिन मतलब गारंटी इन द सेंस ये है कि कंसेप्ट वही होगा। अब ये नहीं है कि डिजिट सब कुछ सेम मिल जाए, ठीक है। एक ये चैप्टर है जो आपको भाई साहब 100 मार्क्स लाने से रोकता है अकेला, फिलहाल तो यही है, और भी हम बताएंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन में क्या है, थ्योरी है। इसमें बच्चे थोड़ा सा मानता है सर यार ये मतलब 12th क्लास में आए हैं, बड़ी थ्योरी है इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे आपको होता है। और फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का भी थ्योरी वाला था, अगर आपको याद आ रहा हो। प्रूव करो रूट टू इर्रेशनल नंबर, तो हम बच्चों से बोलते थे सुनाओ रूट टू इर्रेशनल नंबर है, तो बच्चे सुनाते थे, क्यों एग्जाम में आता था वो, तो याद कर ले। ऐसी चैप्टर फर्स्ट जो है थ्योरी वाला पोर्शन है यार, मतलब इसमें है थ्योरी, दबा के इसमें थ्योरी है। तो ये चैप्टर है जिसमें बच्चा थोड़ा सा कंजूसी करता है पढ़ने में, या वो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं आता है। और मैं प्रोबेबिलिटी को भी इसमें कंसीडर करता हूँ, क्योंकि इस बार की प्रोबेबिलिटी ठीक है, लेवल बढ़िया है। बेस थ्योरम में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना, इंटीग्रल, रिलेशन एंड फंक्शन और प्रोबेबिलिटी। ये सबसे टॉप पे तो मैं इसको देता हूँ, इसको, कि ये है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये टफ है, ऐसा नहीं है ना, टफ नहीं है ये, मतलब इसमें लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें क्या है, मैं एओडी के एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, एओडी में मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन कराएंगे, और उनसे बाहर आज तक गया नहीं है, ना कभी जाएगा। क्यों, इसमें ज़्यादा लेवल नहीं है, इसमें क्वेश्चन लिमिटेड है, उन्हीं का ही रिपीटेशन होता रहता है। टाइप्स हैं क्वेश्चन के, कि एक इस टाइप का आ जाएगा, एक इस टाइप का, तो 10 टाइप के हैं क्वेश्चन, उनसे कर लो 5 नंबर पक्के द्वार। लेकिन इसका कोई टाइप नहीं है यार, इसमें मतलब हम लोग जब करेंगे ना, तो मैं अभी ऐसे आपको बता कर चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार में पूरे 12th क्लास का ओवरव्यू देना चाह रहा था। तो ये हो गया। पास होना बहुत आसान है, फिर भी यहाँ कुछ गधे जो फेल होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, और इसीलिए 10 नंबर ये पढ़ो पहले, 5 नंबर ये 15 नंबर आप 10 दिन के अंदर पढ़ सकते हो, 10 दिन के अंदर। और फिर पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूटी, और ये तो पूरा क्लास 11th है यार, ठीक है। अब एक लास्ट बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे सबसे ज़्यादा बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं, अगर क्लास 12th में मैथ्स को समझना है तो क्लास 11th का चैप्टर 3 और चैप्टर 13, दोनों के नाम बता रहा हूँ। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। अगर ये 2 चैप्टर नहीं आते हैं तो पहले इन्हें कर लेना, तभी क्लास 12th में आना, वरना हर वक्त पे मैं यही बोलूँगा कि ये चीज़ कहाँ से आई है, चैप्टर 3 क्लास 11, चैप्टर 3 क्लास 11 और लिमिट एंड डेरिवेटिव। क्यों, कैलकुलस, अगर आप जाना क्लास 11th का जो सिलेबस है वहाँ पे कैलकुलस 8 नंबर की आती है, उसमें केवल एक चैप्टर होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव के बाद ही ये उसका एडवांस वर्जन है। अगर लिमिट एंड डेरिवेटिव, चलो लिमिट छोड़ भी देना, डेरिवेटिव तो आनी चाहिए आपको। और चैप्टर 3 तो ये मान लो आपको रटा होना चाहिए पूरा। तो ये क्लास 12th का पूरा ओवरव्यू है, और 100 मार्क्स लाना सिंपल है, ये मान के चलो। जो माइंड सेट कर दिया यार 100 बहुत दिक्कत है। अरे हाँ, पास होने में एक चीज़ तो हम बताने भूल गए यार, 28 तो ये हो गए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बात है, उनमें तुक्का मारोगे एक आध, 20 में 5 तो तुक्के मार ही दोगे यार ना, तो 5 तो पास हो जाओगे बड़े आसान। 12th पास होना बहुत सिंपल है, ठीक है लड्डू, टेंशन खत्म आ सकता है। पक्की बात है, यही पढ़ना, बाकी तो पढ़ेंगे सारे, बट मतलब पास होना बहुत सिंपल है। ये मत लेके चलो कि मतलब फेल हो जाएंगे या कुछ, पास होना। और रहनु 100 मार्क्स भी लाना सिंपल है, कोई दिक्कत में। सिलेबस तो यही है तुम्हारा, वेटेज पूरा यही है, फ्रंट पेज आपका यही होना चाहिए।